समय क्रोध नहीं करना चाहिए। पहला समय प्रातः काल, जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप उठते ही क्रोध करोगे तो सुबह क्या है ना, लक्ष्मी जी दरवाजे पर आती है, और जब आप क्रोध करोगे तो वो वहीं से लौट जाएगी। माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेगी, और आपके घर में लक्ष्मी होगी ना, वो भी दुष्ट होकर चली जाएगी। प्रातः काल उठकर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। पहला ध्यान देना सभी लोग। अब दूसरा, हम सुबह तो उठे, हमने क्रोध नहीं किया। अब दूसरा है, जब हम पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं ना, प्रत्येक आदमी करता होगा, और जो आदमी पूजा नहीं करता ना, उसका जीवन में जीवन नहीं है। अगर नहीं करता तो, और जो आदमी पूजा करता है ना, पूजा करते समय भगवान के चरणों में मन लगा रहता है। उस समय बच्चों से, पत्नी से, माँ से, किसी से भी कुछ गलती हो जाए, पर उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। प्यार से, प्रेम से समझा देना चाहिए। पूजा के समय अगर आप क्रोध करोगे तो आपका जीवन फिर कष्टों में उलझ जाएगा। पहला कौन सा बताया? प्रातः काल क्रोध नहीं करना है। दूसरा, पूजा करते समय क्रोध नहीं करना है। और तीसरा क्या है? भोजन की थाली। जब आपके सामने भोजन की थाली आ जाए, चाहे वो कुछ भी बना हो घर में, कभी भी थाली को देखकर क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे जैसा दिया है प्रभु ने दिया है, उसको प्रेम से पा जाओ, प्रसाद समझकर पा जाओ। ये नहीं बहुत से भाई हमने देखे हैं, अरे ये क्या बना दिया, मतलब क्रोध करने में सेकंड नहीं लगेगी उनको, एक पल नहीं लगता। और तो और कुछ आदमी हमने ऐसे भी देखे हैं कि भोजन को फेंक देते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं। अब सोच लेना, तुमने ऐसा तो नहीं किया, कभी किया होना तो आगे से नहीं करना। भोजन क्या है ना, ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा के रूप है, अन्नपूर्णा माँ। हम जयकारा लगाते हैं, संतों को देखना भोजन करते हैं ना, प्रणाम करके जयकारा लगाते हैं, बोलिए अन्नपूर्णा माता की। उस समय हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। कितने बता दिए? 3। अब 3 और बाकी। चौथा, हमने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? अपने कार्य करने जाता है ना। जैसे ही हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो कभी भी क्रोध कर कर ना निकले। घर से बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी क्रोध में ना जाएं, गुस्सा होकर झगड़ा कर कर अपने कार्य के लिए कभी ना जाएं। बोलो राधे राधे। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन पारिवारिक बाग होता है, अपना बगीचा होता है जो हरा भरा भरा रहता है। और आप क्रोध करोगे अपने बच्चों पर, माता पर, पिता पर, पत्नी पर, उनके हृदय में क्या आएगा कि हमारा पिता कैसा है? कोई भी व्यक्ति हो, पिता हो, भाई हो, हर व्यक्ति के लिए है कि जब घर से बाहर जाएं तो कभी भी क्रोध ना करें। अब पांचवा कौन सा है? हम घर से बाहर तो चले गए, लेकिन लौटकर भी तो आते कि नहीं? जैसे ही हम घर में लौटकर आते हैं, हमने कई व्यक्तियों को ऐसे देखा है, घर में प्रवेश बाद में करेंगे, दरवाजे से ही क्रोध करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ये हो गया। घर में अभी प्रवेश नहीं किया और हजारों अपने बच्चों को सुना दी, अपनी पत्नी को सुना दी। बच्चे बेचारे सोच रहे पिताजी आएंगे, कुछ लेकर आएंगे और प्रेम से बात करेंगे, उनका दिल टूट गया क्योंकि आते ही क्रोध कर दिया। ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर जीवन सुधारना है तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर झगड़ा हो भी जाए
तो प्रेम से समझा दो। बोलो राधे राधे। अब छठवा देखो, ध्यान देना पड़ेगा तुमको। लास्ट है बताना कितने वो बताए थे समय, 6 समय बताए थे, उनमें से 5 बता दिए। अब आता है हमारा छठवा समय, जब हम सब कार्य से निवृत्त हो जाएं, अब कुछ भी नहीं करना है हमको, सिर्फ विश्राम करना है। क्या करना है? सोना है। तो उस परमात्मा को याद करके और एक ही प्रार्थना करके सोना चाहिए कि प्रभु मेरे इस बाग को, इस परिवार के बाग को हमेशा हरा भरा और खिला हुआ रखना, बस यही प्रार्थना है। और मेरे नहीं, मेरे पड़ोसी, उनके भी पड़ोसी, कहने का अर्थ पूरे संसार को फूलों की तरह हरा भरा रखना। छठवा बताया कि कभी भी सोते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रेम से सोना चाहिए, विश्राम करना चाहिए प्रभु का नाम लेकर। बोले राधे राधे। कहां से प्रारंभ हुआ? प्रातः काल उठने से प्रारंभ हुआ और सोने तक ये नियम